नाजरीन आदाब, जनाब टीवी में मैं नसीर अहमद खोड़ा हाजिर हूँ। एक नज़र आज की शहर सुर्खियों पे। किश्तवाड़ में 27 अफराद को क्वारंटीना की मुदत पूरी करने के बाद हस्पताल से अपने अपने घरों रवाना किया गया। 10 साला लड़की को खड़ी व 7 साला लड़की को गुंदो दरिया से बाहिफाजत निकाल लिया गया। दोनों की हालत बेहतर। और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले महकमा सेहत व पुलिस के जवानों की गई हौसला अफजाई। पेश है खबरों की तफसील। कोविड-19 के सिलसिले में जिन लोगों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ में क्वारंटीन में रखा गया था, आज उनमें से 27 अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ये वो अफराद हैं जिन्होंने रियासत से बाहर का सफ़र किया था और उन्होंने यहाँ 14 दिन का क्वारंटीन का पीरियड मुकम्मल कर लिया। अस्पताल से उनकी घर वापसी के वक्त असिस्टेंट कमिश्नर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट व अस्पताल का दीगर अमला मौजूद था। इस पीरियड को इख्तिताम पर पहुंचाने के बाद भी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि घर में भी थोड़ा सा आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और मास्क वगैरह जो है वो भी पहनिए, और ख़ासकर सैनिटेशन और हाइजीन का, जो साफ़ सफाई का ख्याल है, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ख़ास तरह से उनके ज़्यादा नज़दीक ना जाइए, और हाथ मुंह धोने का जो है सिंपल साबुन से भी। हम जानते हैं कि ये एक मुश्किल वक्त है और 14 दिन गुजारना, अगर बीमार इंसान हो तो वो हॉस्पिटल में रह सकता है, उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन एक सेहतमंद आदमी अगर उसको 14 दिन के लिए आप हॉस्पिटल में डाल दो, तो अगर वो अमेरिका के किसी बेस्ट हॉस्पिटल में भी होगा तब भी उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों की बहादुरी है, आप लोग मुबारक के काबिल हो कि आप लोगों ने ये 14 दिन गुजारे। 10 साला राबिया अयाज वलद मोहम्मद अयाज न्यायक साकना खोरा खड़ी को उस वक्त बचा लिया गया जब वह अपने घर जा रही थी कि खोरू खड़ी के मुकाम पर लकड़ी के पुल से स्लिप होकर दरिया में गिर गई और वहां मुकामी लोगों व सिक्योरिटी एहलकारों की बरवकत कार्रवाई से उसको दरिया से निकाल लिया गया और उसको PIC खड़ी में मुंतकिल किया गया। उस लड़की की हालत अभी तक बेहतर बताई जा रही है। तो इसके बारे में यही है कि आज से पहले भी यहाँ पे बहुत बड़े वाक़े हुए। यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन को आज तक हमने बहुत बार इससे पहले बोला तो किसी ने टस से मस नहीं किया, जबकि हर साल यहाँ हमें नुकसान, बच्चों को नुकसान होता है और हर साल यहाँ पे बच्चे इस पुल से शिकार होते हैं कि आज भी जो ये लड़की यहाँ हुई नीचे चलेगी और यहाँ के गाँव वालों ने बहुत मुश्किल से इसको पकड़ा। और क्योंकि आज हम इनको दोबारा कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर आगे फिर हम सोचेंगे क्या होगा इसके बारे में, क्योंकि हमें हर साल ये नुकसान उठाना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ये जो बहुत इसको भी इन्होंने जो 100 मीटर था, 100 मीटर के बाद इसको खाली 70 मीटर किया था, उसको भी एक साइड में पानी आता जाता है क्योंकि शाम को बहुत मुश्किल होती है। हमारे स्कूली बच्चे आते हैं और बच्चों की बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे। को पता है कि यहाँ एक बच्ची नाले में बह गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान तो बचाई गई है अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजल करम से, यहाँ की सिक्योरिटी की मेहनत से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से मोतबारा गुजारिश है और अपील है कि इस पुल को जल्द से जल्द इसका तामीर किया जाए ताकि आगे जो है मजीद जाने ज़ाया न हो जाए। हमारी मोतबारा गुजारिश है इंतज़ामिया से और हुकूमत से और गवर्नमेंट से कि इस पुल को जो है फौरी तौर पर इसको तामीर किया जाए ताकि ऐसे वाक़ात जो है दोबारा पेश ना। इस वक्त हम तहसील खड़ी की PIC के बाहर मौजूद हैं। आज 11 से 11:30 बजे के बीच में एक वाक़ा पेश आया जब खवड़ा खड़ी की एक लड़की राबिया अयाज, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अयाज नाइक, जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, अपनी आंटी के साथ डॉक्टर के पास आई थी। और जब ये खड़ी से अपने गांव खवड़ा की तरफ वापस जा रहे थे तो खड़ी खवड़ा के बीच में एक पुल भी मौजूद है जो महज लकड़ी के 2 खंभों पे ही मुश्तमिल है और इसके ऊपर चंद पत्थर भी डले हुए हैं। जब ये इस पुल से क्रॉस कर रहे थे तो अचानक लड़की इस पुल से लुढ़क कर दरिया में जा गिरी और जो तकरीबन
800 मीटर दूर तक बह गई। और जो ही ये खबर यहाँ फैली तो यहाँ की क्योआरटी टीम खड़ी, यहाँ के मुकामी लोग, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस आनन फानन रेस्क्यू ऑपरेशन पे निकल पड़ी। तो सबसे पहले क्योआरटी टीम खड़ी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक नौजवान के साथ इस लड़की को वहां से रेस्क्यू किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि ये वाक़ा पेश क्यों आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने कई बार आला हुकाम तक ये बात पहुंचाई कि इन्हें एक पुल की अशद जरूरत है, लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है और आए रोज ऐसे वाक़ात यहाँ पर रोनमा होते रहते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे मुख्तलिफ महकमों के अफराद के इजहार यकजहती के तौर पर गुंदो विलेज के सोशल वर्कर राजा सरफराज ने वहां तैनात पुलिस की जवानों को SSP की सरबराही में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौका पर जवानों के एजाज में चाय व नाश्ते का भी एहतमाम किया गया था और बताया जाता है कि इस एजाजी तकरीब में पुलिस के 80 जवान मौजूद थे जो दिन रात तूफानी बारिशों में अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, जबकि जिला डोडा के कई बालाई हिस्सों में पिछले 4 रोज से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है और दर्जे हरारत में भी काफी कमी वाक़ा हुई है। कुछ दिन पहले मैंने किसी से बात की, यहाँ पे एक जवान है, गुरदासपुर से शायद वो, तो मैंने उनको कहा सबसे ज़्यादा मिस क्या करते हो, तो यू टोल्ड मी कि हम चाय करते हैं घर की मिस, जब हम ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी हैं। तो यहाँ पे वैसे ही मौसम कई दिन के बाद कभी ठीक लेकिन ज़्यादा बारिश होती है। तो मैंने यहाँ सोचा कि सारे जवानों को एनकरेज करें, या पुलिस डिपार्टमेंट SSB वाले जितने भी यहाँ पे जवान हैं हमारे, तो एक इनिशिएटिव था ये चाहे सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, पूरे भलेस की लोगों की तरफ से, पूरे मेरे डिवीज़न की तरफ से इन लोगों के लिए, स्पेशली जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के SDPO साहब जो काम कर रहे हैं, जो खुद हमारे साथ दिन भर रहे, इस बारिश में रहे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट इन जवानों का जो इतनी दूर से, देखिए थोड़ी सी बारिश हो रही है तो मैं एहसास हो रहा है कि बारिश कितनी टफ होती है। तो ये जवान जो खड़े रहते हैं दिन रात हमारे लिए, तो हमको इनका थैंक्स करना चाहिए। चाहे वो चीज़ होती है जिससे फील आता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, इट्स अ मैटर ऑफ रेस्पेक्ट। तो हमने कोशिश की और हम आगे भी करते रहेंगे, इनका हौसला बढ़ाते रहेंगे। इनके लिए मेरा मैसेज है, हम आप सिविल सोसाइटी यहाँ की, हम वॉलंटियर्स, हम सोशल वर्कर्स आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं, नेक टू नेक आपके साथ हैं। जहाँ पे भी आपको हमारी ताउन की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम कहते हैं हम आपके साथ हैं। कोविड-19 की जो भी लड़ाई है हम मिल के लड़ेंगे। आप जवान ड्यूटीज़ पे हैं, भले हम अंदर, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन है, कई चीज़ हम बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जब आपको हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं। ये चाहे भी इसी का मैसेज था कि बी वार्म, बी हीटेड अप एंड बी विद द पोटेंशियल एंड गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक। इलाका गुंदो विलेज के लोगों ने खरीफ फसल की पैदावार के लिए सीड्स की अदम दस्तियाबी की शिकायत जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की नोटिस में लाकर इसके अजाला के लिए मांग की थी, जो कि डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोर्ड सागर ने फौरी तौर शिकायत को नोटिस में लाकर एग्रीकल्चर के हुक्काम को अहकामात सादिर किए। 90 क्विंटल इस मक्की का बीज महकमा को मासूल हुआ है, जबकि 90 क्विंटल दीगर सीड्स कल पहुंचने की तवक्का है और 180 क्विंटल मक्की व दीगर सीड्स पहले ही जमींदारों में तकसीम किए गए हैं। खिताई जनाब के रामबंद से मौलाना नज़ीर अहमद जदीद ने लोगों से आने वाले माही शाम के मुबारक महीने के पेश नज़र सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और महकमा सेहत के माहिरीन की कीमती और हिदायत के मुताबिक अमल पैरा होने की अपील की है, ताकि कोविड-19 के असरात और खतरात को कम किया जा सके। हजरात गिरामी, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहला रोज़ा होगा। माह रमज़ानुल मुबारक में अहले ईमान कसीर तादाद में मसाजिद का रुख करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और बंदिशें हैं, लिहाजा जिस तरह अब तक आप लोगों ने नमाजें अपने घरों में अदा की, माह रमज़ानुल मुबारक में भी कानूनी तहदीदात को मलहूज़ रखते हुए हुकूमत, इंतज़ामिया, महकमा पुलिस, महकमा सेहत और उलमा किराम की हिदायत को मुकम्मल तौर पर मानते हुए
उनकी कदर करते हुए अपने घरों में ही नमाज तरावी भी अदा करें। मसाजिद में सिर्फ मुंतखब और मखसूस लोग ही कलील तादाद में पहले की तरह नमाजें अदा करेंगे। और मज़ीद मैं ये अपील फिर दोहराते हुए माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद तमाम अहले ईमान को देते हुए ये अपील करता हूँ कि वो इंतज़ामिया की हिदायत को मामूली न समझें, बल्कि उनका भरपूर तरीके से उन्हें ताउन फराहम करें। इसी में हम सब की बेहतरी है और हमारी सेहत और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। लिहाजा माह रमज़ानुल मुबारक में भी तरावी की नमाज बाजमात अपने अपने घरों में ही अदा करें। अल्लाह का वादा है कि हर एक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। लिहाजा अगर हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से हालात बेहतर होने के बाद कोई नया फैसला और कोई नया हुक्म सादिर होता है तो आप हजरात से एक मरतबा फिर हम मुखातिब होंगे। खिताई चनाब के डोडा, बदरवा, ठाठरी, गुंदो, बलेस, किश्तवाड़, रामबन और बानहाल के मैदानी हिस्सों के साथ साथ बालाई हिस्सों में बारिशों का सिलसिला आज 4 रोज से जारी है, जबकि कई मकामात पर बालाई हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है, जिसके सबब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी जानिब दर्जे हरारत में भी काफ़ी कमी वाक़ा हुई है, जबकि बारिशों की वजह से मुख्तलिफ मकामात की सड़कें नहायत ही खस्ता हैं और पस्सियों की वजह से बाज़ मकामात की सड़कें बंद पड़ी हैं। नाजरीन, अभी अभी हमें गुंदो वलेस से इत्तला मौसूल हुई है कि SDPO गुंदो हक नवाज खांडे जब काहरा से गुंदो की तरफ आ रहे थे कि उस वक्त पूरे इलाका में शदीद बारिशें हो रही थी कि इंदलू मुकाम के करीब पहुंचकर एक कमसिन बच्ची को दरिया के बीच में जो कि फंसी हुई थी देखा और मदद के लिए वो चीखती चलाती हुई कोई सहारा ढूंढ रही थी कि SDPO गुंदो उसके लिए एक फरिश्ते के तौर वहां वारिद हुए और खुद छलांग लगाकर उस कमसिन लड़की को दरिया बुरुद होने से बचा लिया। उसकी शनाख्त अंजिल इरम दुख्तर शौकत अली के तौर हुई है। इस हादसा पर लोगों व लड़की के अहल खाना ने हक नवाज खांडे जो कि SDPO गुंदो है की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, मैं SP ऑपरेशन डोडा। आज तकरीबन दिन को 1 बजे का वाक़या है जब SDPO गुंदो अपनी रूटीन ड्यूटी पे कारा से गुंदो की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गुंदो नाले में, इस नाले में काफ़ी पानी रहता है। एक 7 साल की लड़की जिसका नाम इरम डॉक्टर ऑफ शौकत हुसैन और ये इंदलू गांव की रहने वाली है, ये पानी के बीच फंसी थी और ये काफ़ी डरी हुई थी। तो जब SDPO साहब और इनके एस्कॉर्ट ने इसको देखा तो ये नाले में नीचे गए और वहाँ पे कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन जो तैरना भी जानता है, उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस लड़की को वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इस लड़की को इन्होंने पेरेंट्स के हवाले किया। ये पुलिस के लिए बहुत अच्छा काम है क्योंकि इसमें काफ़ी पानी रहता है और कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस लड़की की जान बचा के घर वालों के हवाले की है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।